जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के लिए आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2017 में जो गणित सब्जेक्ट का पेपर आया हुआ है सेकेंड सिटिंग में, उसका सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। गर्दा तरीका से सॉल्यूशन कराऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इसको हम पहले बनाते हैं। बोला है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग जब भी पूछे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए सूत्र होता है। तो बी के स्थान पे क्या दिया है भाई, 2 दिया है, सूत्र में माइनस होता है तो -2 कर लेना है आपको। क्या कर लेना है, -2। और बटा में आपको, आप पहले हाँ ये तो हो गया। और आपका क्या है, माइनस में सूत्र में था और यहाँ पे प्लस में था तो -2 आ गया। और एक का मान क्या, एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं छिपा है तो एक छिपल है, तो एक बटा में डाल देना है। तो एक में -2 से भाग देंगे तो -2 आंसर पाएंगे हम। कहाँ है -2, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा। वाह, कितना आसान आसान सवाल, हलवा सवाल है भाई। सी बाई ए कर दो। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए केने बनी सी, एक है 10 है, कांस्टेंट सी 10 है ना जी। सी का मान ए, एक से स्क्वायर में क्या छिपल है, एक छिपल है तो एक। और भाग लगाएंगे 10 में एक से तो 10 आंसर पाएंगे। कहाँ आंसर 10, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चार चारों ओर, चारों को आरोही या अवरोही क्रम में, चरों को, अच्छा चारों पढ़ दिया, अरे भाई दिमाग कहाँ चला गया। चार को मैं चरों नहीं, चर को मैं चारों पढ़ रहा हूँ। चर होता है चर। तो कोई भी चर अवरोही क्रम चाहे आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले जो चर का मान होता है वो उसका क्या कहलाता है। तो चर को अवरोही चाहे आरोही क्रम में सजाते हैं, कहाँ, वहाँ माध्य माध्यक बहुलक पढ़े हैं, माध्यक में सजाते हैं। बीच वाला जो मान होता है वही उसका माध्यक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर ठोकिए। आगे बढ़िए। हई कह रहा है कि √5 एक संख्या है, √5 एक वो अपरिमेय होता है, सरा हुआ आम सरा देता है, यानी √5 का वर्गमूल नहीं ना निकलेगा पूर्ण रूप से, इसलिए अपरिमेय। समझ गए। चलिए ये तो ध्यान आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक, सॉरी सॉरी। चलिए आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोला है कि बिंदु 4-5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी, ओ हमने बताया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में लगा दो भाई। एक्स का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लो। वाई के वैल्यू -5 है तो -5 के स्क्वायर कर लो। 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। जोड़ दोगे कितना आ जाएगा भाई, √41 आएगा। जोड़ के देख लो। ऑप्शन केने बानी जी, √41 का ऑप्शन नंबर ए उत्तर। आगे है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, यहाँ है देखिए वृत्त हो गया। है एगो बाहरी बिंदु हम पी बना लिया। है एगो बाह्य बिंदु से है स्पर्श रेखा दूगो खींच दिया। ये दोनों का रेखाओं का लंबाई बराबर होती है। 10.2 पर में आप यही पढ़े होंगे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है भाई, बराबर होती है। केने है बराबर, अच्छा बराबर नहीं लिखा है, समान लिखा है। बराबर का मतलब होता है समान, ठीक है ना। आगे बढ़िए। बोला कि एक शंकु की ऊंचाई 24 है, त्रिज्या 6 है, आयतन का होगा। शंकु के आयतन, आहदा आहदा, सूत्रवा तो यादे नहीं खे। सर जी कहलन कि सूत्रवा याद कर, लेकिन करवे नहीं करनी, घाटा में पड़ गए। चला भाई, सूत्र याद कर लिया लोगन ने तो दिक्कत हो तो। शंकु के आयतन हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 लिख दे। अरे पाई के रूप में ही है, देखिए ऑप्शन में पाई है तो पाई का मान नहीं भरना पड़ेगा, बल्ले बल्ले और हो गया, है कि नहीं। आर का वैल्यू कितना, आर स्क्वायर बोला है यानी 2 बार, आर का वैल्यू 6 बोला है तो स्क्वायर है तो 2 बार 6 लिख दो भाई। एच का वैल्यू कितना है 24, तो लिखो है 24, काटो कितना हो जाएगा, 8 तिरिके 24। और 6 में 6 से गुना मार दो 36, 36 में 8 से गुना कर दो, आप पाई लगा दो। 36 में 8 से गुना कर लो भाई, 36 में 8 से गुना करके पाइयों में लगा देंगे। तो चलिए हम तनी 36 में 8 से गुना कर लेते हैं।
तो 8 छक 48, 8 के 24 गो आ 4 गो 28 गो आ पाई एगो था तो 288 पाई। केने बानी आंसर जी। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए यही उत्तर हो गया। मारिए आंसर, आगे बढ़िए। निश्चित घटना की प्रायिकता। अच्छा, निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित ओ अच्छा, हाँ सर जी तो बताए थे निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है। मारिए आंसर। ये औरो बताए थे सर जी, क्या बताए थे? अनिश्चित घटना की प्रायिकता का होता है? अच्छा, अनिश्चित के जीरो बताए थे सर जी। ओ इहो याद कर लेंगे, डबल फायदा, एक तीर से डबल निशाना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कहेगा तो एक बताना है, अनिश्चित का कहेगा तो जीरो। लेकिन निश्चित का ही पूछा है तो एक ही मारेंगे ना आंसर, वाह है कि नहीं। आगे देखते हैं। आई देखिए, 1 + cot² थीटा, ई कहाँ से सूत्र आ गल आई दा। ओहो, सर जी बताए हैं, टेंशन नहीं लेना है। कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 + cot²। अच्छा जी, यह सूत्र है। 1 + cot²। इसका सूत्र क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। केने बानी जी? ऑप्शन नंबर बी आंसर बानी। अच्छा जी, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर, पाई/3 कॉस पाई/3 आही दा। ई तो पाई आ गई, पाई के मान का होलई जी? सर जी तो बतैले। अच्छा, एक दिन बताए थे सर जी, पिछला हम इसीलिए हम देखते नहीं है ना सर जी का, सब वीडियो नहीं देखते, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। देखना जरूरी है भाई, सब वीडियो मेरा देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पाई का मतलब होता है 180, समझ गए। और जब भी त्रिकोणमिति में बात कर दे तो पाई का मतलब 180, 3 से काटा पीटी कर दीजिएगा तो 60 बार में कट जाएगा। यानी अब cos 60 का वैल्यू, cos 60 का मान का होता है सार। सर जी तो बोले थे कि सारणी मान याद कली है बउआ। याद नहीं कैले, लेकिन हाँ याद आवता। cos के मान 1/2 होलई, cos 60 के मान 1/2 होता है cos 60 का मान। तो देखिए भाई, केने बानी उत्तर जी, ऑप्शन नंबर ए ही लौकतानी 1/2। यह उत्तर हो गया। कितना आसान था, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया इसका 10। दोस्तों, कैसा वीडियो लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है